नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए भारत का पूरा इतिहास आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये 2-3 घंटे की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। भारत के कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें भारत का इतिहास आता है, जैसे कि NTPC, ग्रुप डी, SSC, बैंक, उसके अलावा आप जो पटवारी की जिसकी मैं आपको प्रॉपर तैयारी करवा रहा हूँ उसकी, या आप रीट की किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें भारत का इतिहास आता है, उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सारे प्रश्न करवाऊंगा। इसमें मैं प्रश्न करवाने वाला हूं आपको 300 प्लस प्रश्न। इन 300 प्लस प्रश्नों में से आपको भारत के इतिहास के कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। तो ठीक है, अपना डिस्कशन पूरा हो गया। अब शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा पाषाण। मैं जल्दी जल्दी करवाता हूं ताकि आपके कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा शिकार अवस्था। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? नवपाषाण युग में। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? नवपाषाण युग से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ का। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? कोलीहड़वा। कहाँ से? कोलीहड़वा से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? कांस्य काल की। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टीलों के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार याद रखना है इनके उपनाम भी। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर फटाफट से कमेंट करके आप आंसर भी देते रहिएगा। इससे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा बढ़िया सा। राखलदास बनर्जी, क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से हुआ था स्नानागार? तो नाने के स्नानागार का जो है मोहनजोदड़ो से हुआ। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि नगर और नगर के पास नदी कौन सी है? तो आपका बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी कि हड़प्पा रावी के पास है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, जबकि लोथल जो है सतलज, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोविंदवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका बताइए आंसर। तो सही आंसर है लोथल से। क्या हो जाएगा? लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो वह नहीं करते थे लोहा का। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? यानी कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। आपको रुकना नहीं है, एंड तक देखना है जोश के साथ। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे?
कहाँ पर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो 20वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सभी का आंसर है इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सही जवाब है बिल्कुल सिंधु। सॉरी दोस्तों, सिंधु नहीं है, यहाँ पर सरस्वती हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख मिलता है पहली बार? शूद्र का, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उच्चारण करते हो किस वेद में? ऋग्वेद में है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनता है, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो उन ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनकी भाषा थी कौन सी? सही आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गंध एवं पद दोनों में की गई है? सही जवाब है यजुर्वेद की जो है गद्य और पद दोनों में रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो किसका किया जाता था? गाय का। तो गाय को अदला बदला किया जाता था। अगला है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? तो इसका सही जवाब है सभा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। जबकि विस्ता का जो है प्राचीन आधुनिक नाम क्या है? झेलम। पिपासा का व्यास। परुषणी का रावी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो कौन से देवता थे? सही जवाब है प्रजापति। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक काल लोगों ने किस धातु की खोज की? तो किस धातु की खोज की? लोहा की खोज की। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? इस प्रश्न का सभी को आंसर भी पता होगा, हर बार परीक्षा में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद से आपको लिया है, बिल्कुल एकदम यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। किसे? महावीर स्वामी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे? तो कौन थे? 35वें का सही आंसर है महावीर जी। नेक्स्ट प्रश्न, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? 4 तो पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा था। सही आंसर है ब्रह्मचर्य का। कौन सा? ब्रह्मचर्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो 37 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों हैं, सम्यक, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। 38वें का सही आंसर है बिहार, तो सभी को पता है, पर कहाँ पर? वैशाली में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रष्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो 39 का सही जवाब है जैन धर्म का। रष्यादवाद जो है जैन धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी?
तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ये पूरी मैराथन क्लास है, 300 प्लस प्रश्न है। मैं फिर से आपको बता दूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। इसके बाद आपके किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है पूरी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो फटाफट से बताइएगा। ये प्रश्न का भी आपको इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। महाविनिष्क्रमण क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। तो सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऊपर भी जो दिए गए हैं, फटाफट से बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइएगा। तो 44 का सही आंसर है सभी का, बोध गया में, उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। बोध गया में हुई थी उरुवेला। कौन सी नदी आपसे पूछ लिया जाए तो निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ दिया था? सही जवाब है डी ऑप्शन, सारनाथ में। तो आपका प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सभी आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो किस भाषा में दिया था? सही आंसर है पाली भाषा में। कौन सी? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। किससे? अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यानी कि महाजनपद और उनकी राजधानी कौन सी थी, ये बताना है। जो डी है वो आपका सही आंसर देगा, कि गलत है। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, अंग की थी चंपा, मगध की थी गिरिब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को जो है कुणिक कहा जाता है, हर्यक वंश के शासक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो सभी का आंसर है उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की। अगला है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? सही आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो किस शासक को है? तो वह है शिशुनाग को। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी थी वैशाली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को सर्वत्र ज्ञातक कहा जाता है, अर्थात ऋषियों का नाश करने वाला कहा जाता है? ऋषियों का नाश करने वाला किसे कहा जाता है? तो 55 का सही आंसर है महापद्मनंद। क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या है? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक कौन था? धननंद। कौन था हो जाएगा? धननंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का था दोस्तों? मकदूनिया का। कहाँ का? मकदूनिया का। नेक्स्ट प्रश्न है,
सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत का युद्ध नहीं है, सभी को पता होगा। अब आगे बताइएगा, इसका सही जवाब है विस्तता या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में। और आपने जो युद्ध से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने डाल रखी है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? बताइएगा। तो 59 का सही आंसर है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इनका प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? सही आंसर है धननंद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? बताइएगा। ये सारे प्रश्न 2 बार देख लेना, इम्पोर्टेंट है। मेगस्थनीज की रचना थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी गलत है, जबकि ये तीनों सही है। ठीक है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेल गोला में प्राण त्याग दिए। तो ये सही है, जबकि ये जो है गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानियों ने किस अमित्रोचेट्स कहा? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा? किसे कहा था मित्रों? बिंदुसार को। किसे कहा? बिंदुसार को। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो कब किया? 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए थे उनको किसने पढ़ा था सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो आपको जो जितने भी शिलालेख मिले थे अशोक के, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 13वें शिलालेख में। और आपसे पूछ रहे थे शिलालेख क्या होता है? तो शिलालेख एक पत्थर की होती है, पत्थर होता है, उसके ऊपर जो है लिख देते हैं, जैसे कि आप पेज वगैरह में लिखते हैं ना, पहले वैसे लिखते थे राजा महाराज। अगला है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो किस में मिलता है? मास्की में। किस में मिलता है? मास्की में। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामेइक में प्राप्त होता है? सही आंसर है सरेकुन्ना। जो शिलालेख है वह 2 भाषा में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? कितने भागों में किया? 7 भागों में किया। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? सही आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 75वें का सही आंसर बताइएगा। डी ऑप्शन जो है गलत है। इसके अलावा जो है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और तीनों सही है ऊपर वाले।
अगला प्रश्न होगा आपके लिए, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में विष्टि किसे कहते थे? तो विष्टि उसे बोला जाता था निःशुल्क श्रम को। किसको? निःशुल्क श्रम को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अश्वमेध जो यज्ञ है वह किन्होंने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पंतजलि किसके समकालीन थे? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो किसके समय का होता है? सातवाहन के समय का भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासक ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासक ने चलाए थे? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सातवाहन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासक ने सोने के सिक्के चलाए? तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना प्रश्न मित्रों, आपने देखा भी होगा परीक्षाओं में। इंडो ग्रीक ने। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहे दोस्तों। अभी अपन जो है कुछ प्रश्नों तक पहुंचे हैं, अभी 200 प्रश्न और बाकी है। बने रहिएगा लगातार, वीडियो को रोक रोक के भी आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, आप खाना वगैरह बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा चला करके। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? इसका सही जवाब है गोंदो फर्निस के। कब? गोंदो फर्निस सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो सही आंसर है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री पाहन किसके शासन काल में भारत आया? तो पाहन जो था वो किसके काल में जो है भारत आया था चीन से? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो कौन से उपलक्ष्य था ऐसा? तो था शकों को पराजित करने के। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके शासक के दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? सभी को पता है, सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी यानी कि मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जो कहाँ है? नालंदा, बिहार में है। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। तो ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके लिए, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता है? बताइएगा, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो 93 का सही आंसर है ऑप्शन है दिनार। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, क्या है अगला प्रश्न? 94, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? सही आंसर है बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, यहाँ पर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में।
नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासन काल में भारत आया? तो किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगातार चलते रहिएगा। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। तो दोस्तों अपने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो 1/3 अपन ने जो है प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब जो है अपन को जो है 2 गुना प्रश्न और करने हैं, यानी कि फटाफट से लगे रहिएगा आप, ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? बताइएगा। 101 प्रश्न का सही आंसर बी प्रतिहार। नेक्स्ट प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है स्थानीय स्वशासन किसके शासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके शासन की व्यवस्था थी? सही आंसर है चोलों की। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है 104 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो कितने आक्रमण किए थे? तो उन्होंने किए थे 17 बार आक्रमण। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो कौन सा आक्रमण था महत्वपूर्ण? सोमनाथ पर आक्रमण। कौन सा? सोमनाथ पर आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो किस ग्रंथ की रचना की थी मित्रों? तो वह किताब किसकी की थी? किताब उल हिंद की। अगला प्रश्न भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सही आंसर है मूलराज द्वितीय। अगला है शाहनामा के रचयिता है, तो शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? तो पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो सही आंसर है इस प्रश्न का कौन सा? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की याद में किया गया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है किस सूफी की याद में किया था? तो 111 का सही आंसर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इस प्रश्न का तो सभी को याद होगा और इम्पोर्टेंट भी है यह तो, ठीक है। तो रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न था इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? किसने की थी? डी ऑप्शन इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने की थी शुरुआत? सिजदा और पाबोस की। तो सभी का आंसर है यहाँ पर बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो किसने की थी? 115 का सही आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है तूती ए हिंद। तूती ए हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? बताइएगा। 116 का सही आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो को जो है हिंद का तोता तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी दौलताबाद। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं फटाफट से कमेंट करके भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का निवासी था मित्रों? तो सही आंसर है मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को। नेक्स्ट प्रश्न है दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है
सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसान पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था दोस्तों? 120वें का सही जवाब है फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो कौन था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था? सही आंसर है फिरोज तुगलक। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था? सही आंसर है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइएगा, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, हरिहर बुक्का दोनों ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते हैं? सही आंसर है कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो 127वें का सही आंसर है तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, 128वें का सही जवाब है कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, सूरावदी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र कहाँ था? तो सही आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो सूफी संतों के जो शिष्य थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे ये सभी, यानी कि पीर, वली, मुरीद। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक है, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं, तो क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद मत को प्रवर्तक किसने किया था? तो 133वें का सही जवाब है शंकराचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, रामानंद सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? तो निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? तो 135वें का सही जवाब है कबीर से। अगला प्रश्न है आपके लिए, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है? तो किसकी है ये सारी रचनाएं जो मैंने बताई है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका? तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का बिल्कुल बी ऑप्शन, तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है नरसिंह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, साकी एवं सबद रचनाएं किस संत की है? साकी एवं सबद रचनाएं किस संत की है? सही आंसर है कबीर जी की। किसकी? कबीर की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन किन के मध्य लड़ा गया था? याद रखना कब लड़ा था यह भी पूछा जाता है, 1526 में, और किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो 139वें का सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था कौन था? तो बाबर ही था। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर? हुमायूं की। अगला है, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेर शाह का प्रारंभिक नाम था क्या? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह ने। किसने करवाया था? शेर शाह ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है?
तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आ गया ना प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? फटाफट से कमेंट करके बता दो प्रश्न का राइट आंसर। 1556 में प्रथम, 1526 में, याद रखना तृतीय भी आएगा अभी। बताइएगा फटाफट से अगला प्रश्न। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह किन किन के मध्य लड़ा था? इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप यानी कि राणा प्रताप के मध्य। अगला प्रश्न है, अकबर नामा के रचनाकार थे। तो अकबर नामा के रचनाकार कौन थे? तो अबुल फजल थे। कौन? अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तक किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तक किस वर्ष किया? तो सही आंसर है 1582 में। किसमें? 1582 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई? निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वह था मेहरुनिन्सा। क्या था? मेहरुनिन्सा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो किसके काल में हुआ था? सही आंसर है डी, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासन काल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां। अगला प्रश्न है होगा आपका, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? तो शाहजहां ने जो है आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया था? फटाफट से कमेंट करो। मुमताज़ के लिए। किसके लिए? मुमताज़ महल। अगला प्रश्न है, बताइएगा, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? किसने लगाया था? सभी को पता होगा है तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने लगाया था। अगला प्रश्न है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है बिल्कुल गोकुल। क्या हो जाएगा? गोकुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्जन किया? तो 157 का सही आंसर है डी, गुरु गोविंद। निम्न से किस सिख गुरु ने खालसा यानी कि सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? तो गुरु गोविंद ने। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? 158 का सही आंसर है सी, पटना में। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध शहद बंधु कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला खां, हुसैन अली। कौन? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया? बताइएगा। सही आंसर है फर्रुखशियर ने। किसने? फर्रुखशियर ने। क्या हो जाएगा? फर्रुखशियर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब फटाफट से बता दीजिएगा, 160 प्रश्न हो चुके हैं, 150 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो मित्रों। फिर आपके लिए मैं भूगोल की जो है पूरी मैराथन की क्लास लाने वाला हूँ, साइंस की मैराथन की क्लास लाऊंगा, मतलब हर सब्जेक्ट की मैराथन की क्लास लेके आऊँगा, जिससे आने वाले आपके सारे परीक्षाएँ पास हो सके, आप नौकरी लग सके। इसी को सोच के मैं सारा काम कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मित्रों, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो फटाफट से इस प्रश्न का जवाब होगा कौन सा? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न है,
शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़। अगला प्रश्न है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो सही जवाब हो जाएगा शिवाजी की को। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा प्रशासन में छोत एवं सरदेशमुखी क्या था? मराठा प्रशासन में छोत एवं सरदेशमुखी क्या था? तो ये दोस्तों क्या था? ये था एक प्रकार का कर। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जेकोबिन क्लब का सदस्य बना? सही जवाब है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीच। क्या हो जाएगा? चिनकिलीच खां। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जवाब दे दो। सवाई जय सिंह ने। जय सिंह के नाम पर ही जयपुर पड़ा। और कब की थी? 1727 में। याद रख लेना मित्रों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देख लो, तीसरी युद्ध भी आ गया। मैंने बोला था ना, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 प्रथम, 1526 में द्वितीय, 1556 में, और अब तीसरा 1761 में। किन किन के मध्य लड़ा गया बताइए तृतीय युद्ध? तो 168 का सही जवाब है मराठा और अफगान के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सही जवाब है पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो सबको पता होगा इसका, वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या हो जाएगा? नाम भी अजीबो गजीबो है भाइयों इनके, तो देख लो, ठीक है ना, याद कर लो पर इनको, ऐसे प्रश्न आने वाले आपको। डचों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ स्थापित किया? डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न था, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ था? तो किस लड़ाई से हुआ था? बेदरा का युद्ध से। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? कब की थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? कौन था मित्रों? टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था? 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी? जवाब हो जाएगा सूरत में। कहाँ पर? सूरत। अगला प्रश्न है, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? अब इसका नाम है कोलकाता, पहले कलकत्ता था। इसका नींव किसने डाली थी? तो किसने डाली थी? जाब चारनाक ने। किसने? जाब चारनाक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सही जवाब है सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके लिए, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो किसके व्यापार में रुचि थी? मसाले के व्यापार में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? तो बताइएगा। 181 का सही जवाब है डी, पहले पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, तो इस प्रकार आए थे, ये देख लो, आप देख सकते हो, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, डैन। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका यहाँ पर, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो कौन सा था वह? तो वह सही हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्बुकर्क, ठीक है। अल्पासो डी अल्बुकर्क, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न हैं। 300 प्रश्न है, 300 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं है, याद कर सकते हो आप मित्रों। ये मैराथन क्लास है आपके लिए। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब है पुर्तगालियों के द्वारा। वास्को डी गामा ने तो की थी ना। अगला प्रश्न है आपका लिए, प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया? तो किन के मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और कब लड़ा था ये भी पूछा जाता है, तो 1557 में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर स्थानांतरित की थी। कहाँ स्थानांतरित की थी मित्रों? मुंगेर में की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, बक्सर की लड़ाई 1764 मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? तो आपसे पूछा जाएगा बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। और मीर कासिम की जो साथ किसने दिया था? 186 का सही जवाब है। इन सभी ने, ए और बी वालों ने दिया था, यानी कि इसने और इसने दिया था। यानी कि शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला अवध का नवाब ने जो है साथ दिया था। किसका? मीर कासिम का। नेक्स्ट प्रश्न होगा, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? तो बंगाली में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसकी जो है समाप्ति किसने की थी? फटाफट से बता रहे हो क्या आंसर? सभी का आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी दोस्तों, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो किसने लागू किया था? 188 का सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था मित्रों? वारेन हेस्टिंग्स, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका प्रश्न का जवाब तो है होगा इंपॉर्टेंट ही फिर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था, कौन था? तो वो थे बिल्कुल हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्च स्थापित हुई? तो सही जवाब हो जाएगा इसका वाडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो किसे है? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यालय हड़प नीति गोद निष्पेक्ष निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? सभी का आंसर है बिल्कुल एकदम लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया? तो किसे मिलाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सतारा को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो है नींव किसने रखी थी भारत में? फटाफट से इसका सही जवाब है कब और किसने रखी थी? 1835 में मैकाले मैन्यूट ने। किसने? मैकाले मैन्यूट ने। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, क्या है अगला प्रश्न, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। किसे? चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो किसे है? तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकाफ। किसने? चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 199 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? सभी को पता होगा भारत में जो है पहली रेल कब चली थी? 1893 में मुंबई थाने, ठीक है, याद रखना है, मुंबई से और थाने के मध्य 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा वुड डिस्पैच को। किसे? वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो कौन सा अधिनियम फिर पारित किया और फिर बना दिया? देखिएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहां भेज दिया गया? तो दोस्तों मैं इतनी देर से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फटाफट से इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन बिट्टूर। क्या हो जाएगा? बिट्टूर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? तो किससे है? सही जवाब है इसका लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? तो सही आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसके नेतृत्व प्रदान किया था? किसने किया था? करम शाह ने। किसने? करम शाह ने। अगला प्रश्न है, असम के अहोम विद्रोह का नायक था? असम के अहोम विद्रोह का नायक था? सी ऑप्शन गोमधर कुंवर। कौन? गोमधर कुंवर। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का। अगला है, वहामी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहामी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? सैयद अहमद। नेक्स्ट प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह का संबंध है किससे? बिरसा मुंडा से। उल गुलान का विद्रोह का संबंध है बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर संताल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए और बी, यानी कि सिंधु और कानून है। किसने? सिंधु और कानून है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का जो है सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपको इंडिया में बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? फटाफट से इस प्रश्न का जवाब देते रहिएगा। सी ऑप्शन मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था? सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतस का प्रयोग। सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतस का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो किसने किया था? किसे किया था? बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न होगा, नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था इसका नेतृत्व? बी और सी ने, यानी कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तेबागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेबागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुका आंदोलन के संस्थापक थे? कुका आंदोलन के संस्थापक थे बाबा राम सिंह। कौन? बाबा राम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुनः जागरण का मसीहा
किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को। अगला है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? तो कब की थी दोस्तों? इस प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा फटाफट से। 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का हेनरी विलियम डेराजियो। क्या हो जाएगा? हेनरी विलियम डेराजियो। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सही जवाब हो इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। अगला है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का भी जवाब इंपॉर्टेंट है, तो ये का भी सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि संगठन और स्थापना। तो बी ऑप्शन जो है गलत है। इसके अलावा जो आर्य समाज की जो स्थापना थी वह 1875 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875। तो 1875 में दो स्थापना हुई थी, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी, और प्रार्थना समाज की 1867 में। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे कौन थे? तो सही जवाब है ए और बी, यानी कि हेलेना पेट्रावना ब्लावस्की और हेनरी स्टील आलाकाट। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कहाँ था? तो 228वें नंबर का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सभी का पटना में। कहाँ पर था मित्रों? पटना में। याद रख लीजिएगा फटाफट से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, 229वें नंबर का प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली के संस्थापक थे, परमहंस मंडली के संस्थापक थे। 232 का सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी की रचना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत यानी कि आत्मसम्मान का आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? सही जवाब होगा मित्रों इस प्रश्न का डी ऑप्शन ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो 235 का सही जवाब होगा मित्रों बी मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि संगठन और स्थापना। तो फटाफट से बताइए 236 का सही जवाब। सही जवाब है ईस्ट इंडिया लीग वाला, सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा जो स्थापना है वो सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुई 1866 में, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1876 में। तो ये आपका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? मैं बता देता हूं, ए वो हुम उन्हें की थी स्थापना, और कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 236 का सही जवाब है। तो क्या है इसका सही जवाब? सही जवाब होगा आपका 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी?
तो सही जवाब हो जाएगा इसका, बंबई में हुई थी ना। कहाँ पर? बंबई में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है? किसका नहीं है दोस्तों? फटाफट से इस प्रश्न का जवाब तो आप इंपॉर्टेंट दे सकते हो। गोपाल कृष्ण को संबंध नहीं है, जबकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों का है। देख लीजिएगा, लाल बाल पाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? तो किस वायसराय ने किया था ऐसा काम? तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? तो सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? किससे संबंध था? बंगाल विभाजन से। स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन का संबंध था बंगाल विभाजन से। अगला है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे? मित्र मेला संस्थापक थे, इसके कौन थे? वीडी सावरकर। कौन? वीडी सावरकर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? 246 का सही जवाब है एकदम सी ऑप्शन, वीडी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फर के जज किंग्सफोर्ड ने पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? 247 का सही जवाब है खुदीराम बोस को। नेक्स्ट प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी? तो नेक्स्ट प्रश्न का जवाब फटाफट से बताइएगा। सही जवाब है कलकत्ता 1906 के अधिनियम में। कब? कलकत्ता 1906 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है आपके लिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 249 का सही जवाब है सूरत 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना वो की गई थी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके लिए, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो किसे हैं? तो इसका सही जवाब है मैडम बीकाजी कामा का। किसका? अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो किस अधिनियम के तहत की गई है? तो यह की गई थी 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय थे? डी लॉर्ड होर्डिंग्स। क्या हो जाएगा? लॉर्ड होर्डिंग। अगला प्रश्न है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका? सही जवाब है आपका लॉर्ड होर्डिंग। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? लाला हरिदयाल ने। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो किसकी है फटाफट से बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग यानी कि 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? बी ऑप्शन सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो द्वैत शासन की जो स्थापना है वह किस अधिनियम के तहत की गई? तो वह की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1999। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्न किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? सही आंसर है रोलेट एक्ट को जो है काला कानून की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई?
किसने चलवाई थी दोस्तों गोलियां? तो वो चलाई थी जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड घटित कब हुआ? यानी कि आपको डेट वगैरह सब कुछ बतानी है, तो फटाफट से बताइएगा। सभी बता देंगे वैसे 1919 तो, परंतु आपको जो मेन मुद्दा है वो डेट का है। सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला जो है बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो कहाँ किया था? चंपारण 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो किसके निमंत्रण पर गए थे? सही जवाब है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई? बी सही आंसर है नील। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे कौन थे? 265 का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका लिए यहाँ पर, अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो सही जवाब है बी ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह यानी कि 1921 ईस्वी कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? 1921 में केरल में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो फटाफट से बताइए। इस प्रश्न का जवाब है चोरी चोरा कांड के कारण। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो 270 का सही जवाब है, फटाफट से आंसर दो। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है अप्रैल 1921 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? अप्रैल 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना है 1923 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न होगा आपका, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ए और सीता। कौन? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, बलसांड सत्याग्रह 1923-24 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? फटाफट से आंसर दीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों प्रश्न? देखो प्रश्न को क्या है, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे? 274वें प्रश्न का सही जवाब है आपके लिए डी ऑप्शन विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो फटाफट से इसका जवाब हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का सी ऑप्शन है 1928 ईस्वी दिल्ली में। तो दोस्तों आपके मनोरंजन के लिए मैं कह देता हूँ, आप जो है तैयारी कर रहे हो तो मन तन धन के साथ कीजिएगा। दोस्तों लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपको जब तक सफलता नहीं मिल जाए तब तक मेहनत करती हैं। आपको रुकना नहीं है, सांस नहीं खाना है, और इतनी पढ़ाई कीजिएगा कि दोस्तों जो इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं उनमें आप केवल सफल हो। क्या हो? आप सफल हो। क्यों होंगे सफल? क्योंकि आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में इतनी पढ़ाई कीजिएगा तो दोस्तों आपका कुछ कल्याण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो 276वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन 9 अगस्त 1925 में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय
पत राय की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो सही जवाब है 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू सभा की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 1915 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को जो फांसी है कब दी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार डकैत से संबंधित क्रांतिकारी थे। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। तो सही जवाब है मास्टर सूर्य सेन। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता है। बी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब है बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट प्रश्न हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 285 का सही आंसर है ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में कोई सजेशन देना चाहते हो कि आपको सर ऐसा वीडियो बनाना चाहिए या आपको धीरे बोलना चाहिए या आपको थोड़ा थोड़ा स्लो मतलब रुक रुक के बोलते रहिएगा। आप जो चाहते हो वो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं समझ पाऊँ और आपकी भावनाओं के अनुसार जो है आने वाली जो वीडियो मैराथन क्लास है उसको मैं उस प्रकार बना पाऊँ। ठीक है ना, इस बात का मुझे जवाब दे देना। 286 प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था मित्रों? इस प्रश्न का जवाब है भगत सिंह ने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, फटाफट से बोलो भारत माता की। ठीक है, अगला प्रश्न है 1929 ईस्वी में भारत के कहाँ 1929 ईस्वी में कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो कहाँ से की गई थी? सही जवाब है दांडी से जो है नमक सत्याग्रह की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को। गोलमेज सम्मेलन कहाँ क्यों आयोजित किए गए थे? गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? फटाफट से इसका जवाब दे दो, फटाफट से कमेंट करके 294 नंबर के प्रश्न का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन का इसलिए आयोजित किया गया था, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन है कहाँ आयोजित किए गए थे? लंदन में आयोजित किया गया था गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, प्रश्न क्या है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का भी जवाब, क्योंकि प्रथम में वो गए नहीं थे और तृतीय में भी वो गए नहीं थे, द्वितीय में गए थे। कौन से में गए थे? द्वितीय में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न? कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? इसका जवाब है रेमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? रेमजे मैकडोनाल्ड। सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या है? पूना समझौता 1932 ईस्वी किन के मध्य हुआ? तो पूना समझौता जो है 1932 किन के मध्य हुआ था? 298 का सही आंसर हो जाएगा सी गांधी अंबेडकर। क्या हो जाएगा? गांधी अंबेडकर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? किसने किया था? सही आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई?
तो कब की गई? 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? ये सभी, यानी कि जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के संस्थापक थे, कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। किसमें? द्वितीय युद्ध में शामिल करने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अधिनियम? सही आंसर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी? कब रखी? 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग रखी। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही आंसर है सी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए हैं। पूरे 310 प्रश्न थे, यानी कि 300 प्लस प्रश्न थे। और आपको ये क्लास कैसी लगी मैराथन, आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों। मैंने जल्दी जल्दी करवाया इसलिए क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, ताकि आप जो है कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को याद कर सकें। अब आपको एक बार में जो है ये प्रश्न याद नहीं हुए होंगे, मुझे भी विश्वास है नहीं होते हैं दोस्तों। शुरू शुरू में पढ़ते हैं ना, याद नहीं होते। तो 2 बार इस वीडियो को देख लेना, एक बार अभी देख लो, एक बार कुछ दिन बाद देख लेना, एक बार जब परीक्षा में जाओ ना आप तो उससे 1 घंटे पहले देख लेना, ठीक है ना। तो आपके जो है भारत के इतिहास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल मैं जो है आपको क्या करवाने वाला हूँ, भारत का भूगोल करवाने वाला हूँ। क्या करवाऊँगा? भूगोल करवाने वाला हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि अपने जितने भी मित्र हैं ना वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनको भी फायदा हो जाए। दोस्तों, किसी को दूसरे को जो है भला करने से अपना ही भला होता है, ये आपने कहावत सुनी होगी, तो बिल्कुल सही है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।